दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु नावन में सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु नावन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण। सुख दुख तो जीवन में आते रहता है, लेकिन गुरु भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। शबरी माता को मतंग ऋषि ने कहा दिया था कि शबरी तू यहीं रहना, कहीं मत जाना। समय आएगा एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे पास आएंगे, तुमको खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि वही खोजते हुए तुम्हारे पास आएगा। गुरु के वचन पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गुरु कह गए, लेकिन वह घटना कब घटेगी पता तो है नहीं। उस बीच में कितनी विपत्तियां आती गई। शबरी के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन गुरु के वचन पर वो तटस्थ रही, खड़ी रही। नहीं, गुरु महाराज ने कहा है कि यहाँ भगवान श्री राम आएंगे तब इस स्थान को छोड़बे नहीं करेंगे। तालाब से पानी लेती थी, मना कर दिया गया वहां के ऋषि मुनि महात्माओं द्वारा, उसको भी बर्दाश्त कर ली। उपेक्षित हुई, अपमानित हुई, लेकिन फिर भी उस जगह को वो नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन पर खड़ा उतरना है। जब गुरु के वचन पर आप खड़े उतरते हैं, भगवान का दर्शन मिलता है। तो शबरी माता को दर्शन मिला, भगवान श्री राम आए। उसी तरह से जो गुरु महाराज ने कह दिया, क्या कहा, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसी बात को पकड़ करके चलना है। जीवन में चाहे जो कुछ भी हो, सत्संग ध्यान को नहीं छोड़ना है। यही पवन बाबू ने सीखा था और सिखाया भी था, और वही परंपरा अभी तक चलती आ रही है। तो इस परिवार को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि गुरु के वचनों को अभी भी निभा रहे हैं और पवन बाबू के वचनों के अनुरूप अभी तक चल रहे हैं। तो इस परिवार में अद्भुत गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति का संस्कार है, और उसी के तहत जीवन में विकास भी हो रहा। यदि आप मजबूती से गुरु के चरण कमल में रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुख आता है, विकासशील बन जाते हैं। गुरु महाराज की कृपा है और कृपा बनी ही रहेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से। ऐसा समय बहुर नहीं पैया, ऐसा समय बहुर नहीं पैया, जय
ऐसा समय बहुल नहीं पैया साहब कहते हैं साहेब अर्थात परमात्मा से प्रेम करिए, लगाव रखिए, जुड़ाव रखिए, क्योंकि अभी यदि परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे यह समय फिर नहीं रहेगा। समय बदलता है, ऐसा समय बहुल नहीं पैया और जैया अवसर बीत रहे, अवसर में समय, यह समय बीत जाएगा। जब समय बीत जाएगा तब तो क्या होगा? आछे दिन पाछे गए हरि से किया ना है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर श्रीहीन शक्तिहीन हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, तो क्या आप करिएगा? शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो भक्ति क्या करेंगे? भजन कैसे करिएगा? जब शक्ति है तब भक्ति है, शक्ति समाप्त भक्ति समाप्त। शरीर बहुत बड़ा साधन है, शरीर है तब तो सत्संग और भजन कर सकते हैं। इसलिए बाबा देवी साहब कहते थे कि 40 वर्षों तक इतना कमाई कर लीजिए, बुढ़ापा में फिर कमाने का आवश्यकता न पड़े। अर्थात युवा अवस्था में जब तक शक्ति है इतना भजन कर लीजिए, वह भजन का अभ्यास इतना दृढ़ और मजबूत कर देगा कि बीमार अवस्था में भी आपका मन नहीं भटकेगा। क्यों? पहले से अभ्यास किए हुए रहेंगे। अभ्यास किया हुआ जब रहता है, बीमारी अवस्था में, विपरीत अवस्था में आपको वह मन भजन में लगा के रखे, भटकने नहीं देगा। इसलिए युवा अवस्था में अभ्यास करना चाहिए। और बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। दुनिया झूठी है, छूटने वाली है। कहते हैं अभ्यास करिए, अर्थात ध्यान अभ्यास करिए, मन को सत्संग और भजन में लगा के रखिए। यदि मन को भजन में लगा के नहीं रखेंगे तो मन कहाँ ले जाएगा? संसार में ले जाएगा। यह मन बड़ा बदमाश है, लाख इनको सिखाते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, फिर भी ये समझता नहीं। कवि साहब कहते हैं मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझाऊं क्या, जग में जीवन थोड़ा है। हाँ, बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा है, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। जब युधिष्ठिर जी महाराज यक्ष के पास पहुंचे थे, महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है, लंबा संवाद है। एक बात यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से कि सबसे बड़ा दुनिया में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था मैं देखता हूं दुनिया के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहा है, लेकिन जो जीवित है वो अपने आप को अमर समझ रहा है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है।
मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा है। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन। एक व्यक्ति कबीर साहब से मिलना चाह रहे थे, कभी भेंट नहीं हुई थी। कबीर साहब के कीर्ति को, यश को सुन चुके थे, इसीलिए सद्भावना के तहत मिलना चाह रहे थे। घर से चले, जाते जाते कबीर साहब के कुटिया के करीब पहुंच गए। पता लगाने लगे कि कबीर साहब कहाँ हैं। तो वहां जो उपस्थित व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि कबीर साहब तो यहाँ नहीं है, वो श्मशान घाट चले गए हैं, किसी के दाह संस्कार में। बड़ा अफसोस हुआ, मन में गिलानी भी हुई, दुख भी हुआ। इतने दूर से आए मिलने, क्या संजोग कि यहाँ भी कबीर साहब है ही नहीं। दुखी मन से वो घर लौटने लगा। उस सज्जन ने पूछा कि आप घर क्यों लौट रहे हैं, क्या हो गया? बोले कि हम तो आए थे कबीर साहब से मिलने के लिए, लेकिन भेंट भी नहीं हुई, तो हम यहाँ क्या करेंगे? संजोगे हमारा खराब है। उस आदमी ने कहा कि भाई कबीर साहब कुटिया में नहीं है, लेकिन करीबे में है, बगल में श्मशान घाट है, वहीं गए हैं, जाके मिल लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि श्मशान घाट में तो बहुत लोग होंगे, उतनी भीड़ होगी, उस भीड़ में हम कैसे पहचानेंगे कबीर साहब को? उस सज्जन ने कहा कि पहचान की बात बतला देते हैं। बोले बताइए। उन्होंने कहा कि जिनके सिर पर उजली टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे, तब तो पहचान नहीं। हाँ, जब उजली टोपी वाली बात है, जिनके सिर पर उजली टोपी होगी उन्हीं से जाके मिल लेंगे। विश्वास लिए वो बढ़ते 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 जैसे श्मशान घाट गए, वहां के नजारा को देख करके वो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं श्मशान घाट में दाह संस्कार में, सबके सिर पर उजली टोपी है। उनको आश्चर्य ये हुआ, क्या सब कबीर साहब हैं? कोई तो एक कबीर साहब होंगे, लेकिन सबके सिर पर उजली टोपी है, हम मिलेंगे किनसे? कैसे कहेंगे कि आप कबीर साहब हैं? थोड़ा वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। जब दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जब घर की ओर सब लौटने लगेंगे, किसी से पूछ लेंगे इनमें कबीर साहब कौन है। तब तक इंतजार करते रहे। होते होते दाह संस्कार की क्रिया पूरी हो गई। जैसे ही घर की ओर मुड़ते हैं, कुछ ही कदम तो बढ़े थे, लेकिन कुछ लोगों के सिर की टोपी गायब हो गई। इनको तो और अचंभा हो गया कि बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये टोपी कहाँ चली गई? सोचते हैं और इंतजार करते, देखा होता क्या है। होते होते और आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, टोपी गायब होती जा रही है। ये सोचते कि ये हो क्या रहा है, टोपी कहाँ चली जा रही है। होते 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 जब आधा दूर गए, आधे की टोपी गायब। फिर जाते जाते जब घर के करीब गए, सबकी टोपी गायब, एक के सिर पर टोपी थी। इसके मन में होता है हो न हो यही कबीर साहब हो। जाके पूछते हैं कि आप कबीर साहब हैं? तो कबीर साहब ने कहा आप उनको कैसे पहचाने?
बोले कि महाराज हम कैसे पहचाने? अरे हमको भी टोपी पहचान करा दिया। बोले मतलब कि हम तो आपसे मिलने गए थे। किसी ने कहा कि जिनके सिर पर टोपी होगी वही कबीर साहब होंगे, लेकिन श्मशान घाट जैसे पहुंचते हैं सबके सिर पर टोपी थी। अब हम तो किससे पूछे, आश्चर्य लगा। तो जब रुक गए तो धीरे धीरे जब यहाँ तक आए तो सबकी टोपी गायब हो गई। तब हमारे मन में होल हो आप ही कबीर साहब ये टोपी पहचान करा दिया। कबीर साहब ने कहा कि कहाँ आए हैं सो बताइए। बोले कि महाराज हम तो आपसे मिलने आए थे, ढेर सारी जिज्ञासाएं थी, लेकिन उनको तो छोड़ ही दीजिए, ये टोपी वाला बात बता दीजिए कि श्मशान घाट में टोपी थी और यहाँ आते आते गायब हो गई। ये झांकी है घटना, इसको थोड़ा सुलझा दीजिए, हमारा दिमाग तो उलझा गया है। कबीर साहब ने कहा यह जो टोपी है यह बैरागी की टोपी है। जब श्मशान घाट में होते हैं, जलती हुई लाश को देखते हैं, मन में सबको बैरागी होता है। कितने बड़े आदमी थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, राजपाट धन दौलत सबसे भरा पूरा था, लेकिन इतने बड़े आदमी होकर के भी इस श्मशान घाट में जल रहे, राख हो रहे। हम लोग भी एक दिन चले जाएंगे संसार से। यह वैराग्य होता है, जलती हुई लाश को देख करके सबके मन में वैराग्य होता है। संसार नश्वर है, छूटने वाला है, एक दिन हम भी यहाँ आएंगे, ऐसे ही जलेंगे। सबके मन में वैराग्य होता है, लेकिन वह जो वैराग्य है कितनी देर के लिए रहता है। जैसे ही घर की ओर मुड़ते हैं और कुछ दूर बढ़ते ही फिर वही बात, कैसा कारोबार है, बाल बच्चा कैसा है, घर मकान दुकान कैसा है, किस तरह से जीवन है, यहाँ तक भूल जाता है वह व्यक्ति हम किसी को जला के अभी आए। बड़ी विडंबना, आश्चर्य है, उस बात को भूल जाते हैं कि हम किसी को जला के आए हैं, और यही घर परिवार संसार में लिपटे रहते हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनके अंदर में सतत वैराग्य रहता है। हर वक्त मन में होता है कब मर जाएंगे और शरीर छूट जाएगा क्या पता। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो ऊपरे गाफिल गावे मान। संत डरते हैं संसार छूट जाएगा, लेकिन साधारण नहीं डरते हैं। तो संत के अंदर में वैराग्य रहता है नश्वरता का, संसार के क्षणभंगुरता का। तो संत वैराग्यवान होते हैं, इसलिए उनके सिर पर वैराग्य की टोपी रहती है। और संसार का लोग जो है ना मौत को भूल जाते हैं, मरेंगे इस बात को न याद रहता है न याद रखते हैं। मरने वाला कोई और होता होगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, ऐसा मन में होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य एक दिन अवश्य मरेंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चले चले एक बल्ले जाग जाएंगे। ये दशा होगी, एक दिन सब संसार से जाएंगे। कितना भी जमा कर लीजिए, इस जड़ को छोड़ करके जाना होगा। तो करना क्या होगा, जो कबीर साहब कहते हैं, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन। ऐसा समय बहुल नहीं पैया जइया सर प्रीति रे, ऐसा जइया
साहिब से प्रीति रे मन। कबीर साहब कहते हैं तन सुंदर छवि देख न बोलो। ये जो सुंदर शरीर है, किसी किसी का जो चेहरा का बड़ा सुंदर होता है, ग्लेजिंग रहता है, उसमें स्मार्ट लगते हैं देखने में। तो कहते हैं ये जो सुंदर शरीर है, यह सुंदर शरीर देख करके गौरवान्वित मत होइए, गुमान मत करिए, क्योंकि यह शरीर कैसा है, जा शरीर माई को अनेक सुख माने रही, ताई को विचार या में कौन बात बनी है। कहते हैं हारण ना, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। कहते हैं पेट होठ पिटारी से में डोर डोर मली है। सुंदर याई देख जनी भूलो को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली। भीतर में हार मांस का पुतला है, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाए जुगत बिन सुआ। सदगुरु मिले तो रे बाबू, नहीं तो परले हुआ। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। हमारे गोस्वामी जी ने कहा है, छितजन पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। शरीर को अधम कहा गया है। यह शरीर कहते हैं जैसा भी है, इसको देख करके मत भूलिए। कहते हैं बालू के भीतर, हम लोग जब बच्चे थे गांव देहात में बालू का घर बनाते थे। अब कितने देर के लिए टिकता था, तुरंत भसक जाता था, खराब हो जाता था। यह शरीर क्षणभंगुर है, समाप्त होने वाला है, और इस शरीर को देख करके हम भूले नहीं। और ये अवसर मिला है समझ जाओ, भूल कर भी नया और ये अवसर मिला है समझ जाओ, भूल कर भी नया जीवन को जतन से बना ले, आपसे नारस जीवन को जतन से बना ले, आपसे नारस और ये अवसर मिला है समझ जाओ, भूल कर भी नया जवानी सदा न रहेगी, रूप रंगों से बिन रहेगी। ये जवानी सदा न रहेगी, रूप रंगों से बिन रहेगी। सप्त धातु का सच्चा बना तन, वेद मज्जा मजों से बना तन। सप्त धातु का सच्चा बना तन, वेद मज्जा मजों से बना तन। और ये अवसर मिला है समझ जाओ, भूल कर भी नया। कहते हैं यह जो समय मिला है, यह समय नहीं रहेगा ऐसा। एक जैसा समय किसी का नहीं रहा है, और इस संसार से भी जाना होगा, ये ध्रुव निश्चित है। कौन कौन गए हैं, बड़े बड़े धुरंधर गए, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए। राजा बलि का नाम सुने होंगे, विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे। बलि का नाम, विक्रमादित्य का नाम जो सुने, सामर्थवान राजा थे, कोई कमजोर राजा नहीं थे। संपत्ति में भी, शरीर से भी, सब तरह से मजबूत थे। कहते हैं ये भी चले गए, बलि विक्रम वेणु दधीचि गए। और पारथ गए, जिन भारत ठाना, पारथ कहते अर्जुन को,
इतने बड़े धनुर्धर वो भी चले गए। कहते हैं बाली गए बलशाली गए। बाली कैसा था? जिसके कांख में 6 महीना तक रावण छिपा ही रह गया, पता नहीं चला शरीर कैसा होगा। रावण कैसा था? चले दशानन कांपे धरनी, इतना विशाल काय शरीर था रावण का। और वह रावण बाली के कांख में छिपा रहा तो बाली कितना विशाल होगा। इतना विशाल शरीर बाली का था और बलशाली कितना था, जो कोई उसके सामने लड़ने के लिए आता था आधा बल उसमें ऑटोमेटिक समा जाता था, आधा। अब आधे से लड़िए तो कौन जीतेगा उसको? कहते हैं बाली गए बलशाली गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। कहते हैं गए दुर्योधन जंग जुड़े, जिन 64 कोष में थक बिताना। कहते हैं दुर्योधन चला गया 64 कोष में साम्राज्य था, उतने अधिपति को रहना तो चाहिए। कहते हैं धरा का परमान यही तुलसी, जो भरा सो झड़ा, जो बड़ा सो बुताना। नानक साहब कहते हैं जो उगे सो उठवे, अब फूले सो कुमला। जो उगता है वो डूबता है, समझ गए? जो फूलता है वो झड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन। ऐसा समय बहुरी नहीं पियो प्रीति रे, ऐसा समय बहुरी नहीं परमाराध्य सदगुरु महाराज बाल अवस्था में थे, लेकिन सही संस्कारों से संयुक्त थे, क्योंकि वो तो संत के रूप में अवतरित हुए थे। जब गुरु महाराज का जन्म हुआ था, जन्मते ही उनके सिर पर 7 जटाएं देखी गई थी। जो उनकी बड़ी बहन थी झूलनता है, वह पालती पोषती थी, क्योंकि कम उम्र में ही मां गुजर गई गुरु महाराज की। तो वह जो उलझा हुआ बाल होता था, जो जटाएं होती थी, वो कंघी से बार बार सुलझाती थी कि वो झड़ा क्यों गया है। झूलनदा बड़ी बहन सुलझाती थी, उसको पता नहीं था कि ये है क्या। तो वो जब कंघी से सुलझा देती थी, लेकिन सुबह होते होते फिर वो 7 की 7 जटाएं बन जाती थी। वो तो आश्चर्यचकित होती थी, होता कैसे है? इसको तो सीधा कर देते हैं, लेकिन जटाओं में परिणत कैसे होता है? किसी ने उनसे पूछा था कि तू करती क्या है? बोले जब हम बाल को सुलझाते हैं, सुलझ तो जाता है, लेकिन सुबह होते होते जटाओं में परिणत हो जाता है। होता कैसे है? लोगों ने कहा ये साधारण बाल नहीं है, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। इस 7 जटाओं से पता चलता है कि परमाराध्य सदगुरु महाराज 7 लोक को पार कर चुके हुए हैं। ये जो 7 स्थान है ना हम लोगों का इस शरीर में, कहते हैं जो उत्तर है सबसे ऊपर,
परम पद जिसको कहते हैं उसको प्राप्त करके आए। 7 मंडल है। तो सप्त ऋषि के रूप में थे हमारे गुरु महाराज। जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे, प्रसंगवश भावुक होकर के, भाव विवल होकर के रोने लग जाते, आंख से आंसू निकल पड़ता। गुरु महाराज छोटे थे लेकिन ताकिद थे और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इस रामायण में ऐसी क्या बात है जो पढ़ते पढ़ते हमारे पिताजी रोने लगते हैं, कुछ न कुछ है इसमें। जब पिताजी रामायण पढ़ करके रख देते थे तो गुरु महाराज फिर निकाल लेते थे, देखने के ख्याल से इसमें क्या बात है जो पढ़ते पढ़ते हमारे पिताजी रोते हैं। तो रामायण को उल्टाने लगे, पढ़ने लगे। तो जैसे ही पद को पढ़ने लगे तो जो पूर्व जन्म का संस्कार था उसी संस्कार से गुरु महाराज का सरोकार हो गया, अटैचमेंट हो गया, लगाव हो गया, क्योंकि तो ज्ञानी थे और ज्ञान से संबंध हो गया गुरु महाराज को। अभिरुचि इतनी जगी कि पढ़ते चले गए, लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया रामायण से। पढ़ते पढ़ते एक प्रसंग आया, एक पद गुरु महाराज ने पढ़ा, दे धर कर ये सुभाई, अब भजे राम सब काम भी आई। गुरु महाराज ने जो पढ़ा, दे धारण करने का यही पद है, सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए, उसी में लग गए। गुरु महाराज उसी में पिल गए और सब कुछ छोड़ करके इस शरीर को सार्थक करने के लिए, सिद्ध करने के लिए पिल गए। तो गुरु महाराज जिस रामायण को बाल अवस्था में पढ़ चुके थे, उस रामायण को अंतिम सांस तक सुनते भी रहे। अभी भी कृपा घाट में रामायण का पाठ होता है। तो यह गुरु महाराज का एक संस्कार था और गुरु महाराज सब कुछ छोड़ करके परम पद अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने में लग गए। वही कबीर साहब कहते हैं, कर साहिब से प्रीति रे मन, कर साहिब से प्रीति रे, कर साहिब से प्रीति रे मन। ऐसा समय बहुरी नहीं पई जइयो उधर प्रीति रे। ऐसा समय जइयो जब भगवान कृष्ण पांडवों के बीच से प्रस्थान करने जा रहे थे, अपनी भावना व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि अब आप लोगों को राज्य मिल गया, गद्दी मिल गई, शासन मिल गया, अधिकार मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब आप लोग राज्य संचालन करिए, अब मैं अपने धाम जा रहा हूं। इतना सुनते ही जो कुंती थी रोने लगी। भगवान कृष्ण सामने में ही थे, पूछ बैठे कि हुआ तुम रो क्यों रही हो, बात क्या है? कोई अभाव हो, कोई दिक्कत हो, कोई आवश्यकता हो तो बोलो, उसकी आपूर्ति करके जाऊंगा, अभी तो मैं आपके सामने हूं। तो कुंती ने कहा था कि हाँ मुझे आवश्यकता है। तो बोले क्या आवश्यकता, बोलो। कुंती ने कहा कि मुझे दुख दे करके जाइए। भगवान कृष्ण कहता है तू पगली है, अरे कोई दुख मांगता है? दुनिया के लोग सबके सब सुख मांगते हैं, तू दुख मांगती है? ये अभिशाप मांगती है, वो वरदान मांगती हो? कुंती ने कहा कि दुनिया के लोगों के लिए भले दुख अभिशाप हो, लेकिन मेरे लिए दुख वरदान है। बोले सो कैसे? बोले भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, दुख का पहाड़ गिरा, तब तब उस विकट घड़ी में, संकट घड़ी में साथ आप रहे, छाया की भांति आप रहते थे, आगे पीछे सब कुछ देखते रहते थे। और आज ये भौतिक साम्राज्य मेरे जिम्मे आया जरूर है,
लेकिन आपसे हम सुदूर हो रहे हैं। आपसे दूरी जो हो रही है इस संपत्ति के कारण, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका सानिध्य मिलता है। देखिए जो कुंती थी कितना चतुर, कितना होशियार थी, दुख मांगती है तो कबीर साहब ने कहा है सुख के माथे सिर पर, सिर मन पहाड़। क्यों? कि नाम हृदय से जाए। जो नाम को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, सत्संग ज्ञान को जो भूल जाता है, कहता है वो सुख पर पहाड़ गिर जाए। सुख के माथे सिर परे, जो नाम हृदय से जाए, बलियारी व दुख की पल पल नाम रटा है। उसी दुख की बलियारी है जिस दुख में दरवेश को, परमात्मा को हम याद करें। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो परमात्मा के शरण में जाते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो करते क्या है? शरण आए सो सब ही उबारे, जैसा हाँ शरण आए सो सब ही उबारे, यही साहिब की सद्गुरु